हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यह प्रश्न ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। क्योंकि हमेशा जो है बीपीएससी 132 में एक प्रश्न तो रहेगा ही, और वह प्रश्न है भारतीय संविधान के विशेषताएं। ओके, तो एग्ज़ाम में आपको यह प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप अच्छे से आंसर एग्ज़ाम में लिख पाए। ओके, तो आइए और चलते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं अधिक है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन करो। बहुत बार आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा 100% श्योर। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्न हैं जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला हेडिंग देना है आपको, लिखना है विस्तृत और व्यापक संविधान। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक है। विस्तृत मतलब होता है काफ़ी बड़ा और व्यापक मतलब भी होता है काफ़ी बड़ा। ओके, तो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत है और व्यापक है। अर्थात भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 सूचियाँ शामिल हैं। क्लियर? भारतीय संविधान के विस्तृत और व्यापक होने का कारण यह है कि भारत के संविधान में विश्व के सभी देशों के संविधान को मिलाया गया है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था। कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान इसलिए विस्तृत और व्यापक है क्योंकि भारत का जब संविधान बन रहा था तो भारत का जो संविधान सभा ने क्या किया था कि भारत के संविधान में अनेक देशों के संविधानों की बातों को उन्होंने लिख दिया। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में अनेक देशों के संविधानों का समावेश है, जिसके कारण यह काफ़ी विस्तृत और व्यापक हो गया। और एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो आपको आंसर याद रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ओके, इसके बाद दूसरा विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरा हेडिंग क्या देंगे? लिखित और निर्मित संविधान। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह लिखित है और निर्मित संविधान है। क्लियर? इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे अन्य देशों की संविधान की समावेश। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान का समावेश है। बताया था ना कि भारत का जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने अनेक देशों के संविधान को उसमें मिला दिया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों का समावेश है। जैसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान में ब्रिटिश का संसदीय प्रणाली आता है, कनाडा का संघनात्मक व्यवस्था, अमेरिका का मौलिक अधिकार और पूर्व सोवियत संघ का मौलिक कर्तव्य आदि भारतीय संविधान में शामिल है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान भी शामिल है, जैसे ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली, कनाडा का संघनात्मक व्यवस्था, अमेरिका का मौलिक अधिकार और पूर्व सोवियत संघ का मौलिक कर्तव्य। ओके,
इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, वह है कठोर और लचीलापन। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन है। अर्थात कठोर का मतलब यह होता है कि इस संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, जबकि लचीलापन का अर्थ होता है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कठोर और लचीलापन जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि भारतीय संविधान कठोर है और लचीलापन है। अर्थात कठोर का मतलब क्या होता है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, जबकि लचीलापन का अर्थ होता है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। यानी हम किसी भी संवैधानिक बातों को अगर हम संशोधन करना चाहें तो वह सरल है। ओके। और कोई संवैधानिक जो बातें हैं वह कठोर होती हैं। तो इसमें संवैधानिक मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संविधान है वह कठोर भी है और मतलब जटिल भी है और सरल भी है। समझ गए ना? बस आसान भाषा में समझना है कि संविधान जो है वह जटिल भी है और सरल भी है। जटिल क्यों है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा संवैधानिक बातें हैं जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका संशोधन किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीलापन से भरा हुआ है। इसके बाद लिखना है धर्मनिरपेक्षवाद। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी भी धर्म के मानने वाले लोग, किसी भी जाति के लोग बिना किसी बाधा के आसानी से यहाँ रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद कहने का मतलब यही हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का लोग हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी को आसानी से भारत में रह सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत कि भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी भी धर्म के मानने वाले लोग, किसी भी जाति के लोग बिना किसी बाधा के आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। अर्थात भारत में सभी लोगों को बोलने का, सरकार के प्रति अपना आवाज़ उठाने का, अपना अधिकार प्राप्त करने का क्या है? स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ओके। इसके बाद आता है न्याय व्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था का विवरण दिखाई देता है। अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह एक आम आदमी क्यों ना हो, सभी के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था है। इस न्याय व्यवस्था के आधार पर ही अपराधियों को उनके किए गए अपराधों का सज़ा दिया जाता है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्यायिक व्यवस्था लागू होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान, माने भारत में जितने भी लोग हैं उनके सभी लोगों के ऊपर एक ही नियम कानून क्या होगा? लागू होगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह देश का मुख्यमंत्री हो। ओके। तो न्याय व्यवस्था संविधान में है। इसके बाद आता है संसदीय प्रणाली व्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स विभिन्न मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं और उनके समस्याओं का स्पीकर सुनता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं वे सभी सदस्य विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर जो हैं वहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं संसद के अंदर, और उनके समस्याओं को कौन सुनता है? स्पीकर। ओके। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार आम लोगों को प्राप्त है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समानता के अधिकार के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग के लोग, जैसे किसान हो,
चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह पूंजीपति वर्ग के लोग हो, चाहे वह मध्यम वर्गीय वर्ग का लोग हो, सभी के लिए समान अधिकार को दिया गया है। ओके, संविधान में सभी वर्ग के लिए समान अधिकार दिया गया है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह पूंजीपति वर्ग का हो, चाहे वह मध्यम वर्गीय परिवार का हो, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। संविधान में इसका प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार में एक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, क्योंकि इसका प्रावधान है। संविधान में क्या है? प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसके बाद है 10th नंबर हेडिंग है, वह है सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा। इसके अंतर्गत लिखना है आपको कि भारतीय संविधान की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगर मान लीजिए जिला न्यायालय किसी भी केस को उलझा नहीं पाता है, यानी कि किसी भी केस को सुलझा नहीं पाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल देता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, जिला न्यायालय किसी भी केस को उलझा नहीं पाता है, उलझा नहीं होगा, वहाँ पर सुलझा होगा। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की यह बहुत ही बड़ी विशेषता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगर मान लीजिए जिला न्यायालय किसी भी केस को सुलझा नहीं पाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल देता है। ओके, तो भारतीय संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। आप ज़रूर हेडिंग के साथ ही एग्ज़ाम में लिखिएगा, क्योंकि हेडिंग के साथ एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और जैसे ही वहाँ पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक कहना यह चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूअर्स हैं। ओके, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो मैं थैंक्स बोलना ही चाहूँगा, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं वे जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम अगेन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।